दोस्तों, आपने कभी किसी से ये कहते सुना है कि मेरे जैसा कौन है? कभी देखा है ऐसे चेहरे को जिस पर गरूर ऐसा चमक रहा हो कि जैसा कि आसमान और ज़मीन इसके हुक्म से चलते हो। चंद दिन बाद वही चेहरा ज़मीन में दब जाता है। ये दुनिया हमें सबक देती है कि जो ऊपर चढ़ता है तकब्बर के साथ, वो नीचे गिरता है जिल्लत के साथ। फिरौन ने कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। नमरूद ने कहा कि मैं मौत और ज़िंदगी देता हूँ। लेकिन समुद्र ने फिरौन को भर कर डाला और मच्छर ने नमरूद को मार डाला। आज के मुतकब्बर ये समझते हैं, आज के तकब्बर करने वाले ये समझते हैं कि शोहरत, दौलत और ताकत हमेशा रहेगी, लेकिन कब्र का अंधेरा गरूर तकब्बर के गरूर को तोड़ देता है। आज हम सुनेंगे तकब्बर का अंजाम माजी के फिरौन से लेकर आज के गरूर के ताज पहनने वालों तक। दोस्तों, तकब्बर दिल का वो ज़ेर है जो इंसान को हक बात कहने से रोकता है और दूसरों को हकीर समझने पर मजबूर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिरौन मिस्र का बादशाह था, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत, ताकत और हुकूमत दे रखी थी। उसने अल्लाह का शुक्र करने के बजाय ये कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और उसके इस तकब्बर ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समुंदर को हुक्म दिया, जिससे फिरौन और उसका लश्कर तबाह हुआ। दोस्तों, ये पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो कहता है कि ताकत हमेशा रहेगी। नमरूद एक बादशाह था। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुकालमा किया, मुनाजरा किया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो मौत और ज़िंदगी देता है। नमरूद ने कहा मैं भी मौत और ज़िंदगी देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मच्छर को हुक्म दिया जो उसके नाक से गुजर कर दिमाग तक पहुँचा, और नमरूद कई सालों तक मच्छर के वार से चीखता रहा, आखिरकार मर गया। एक छोटी सी मखलूक ने उसके तकब्बुर और गरूर को खाक में मिला दिया। दोस्तों, आज के फिरौन वो नहीं जो मिस्र के तख्त पर बैठा करते थे। आज के फिरौन दौलत पर, मनसब पर, हुस्न पर और इल्म पर गरूर करते हैं और समझते हैं कि जो कुछ हम कहेंगे वही होगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हकीकत यह है कि एक बीमारी, एक हादसा और एक सांस का रुक जाना, सब कुछ खत्म। कब्र में ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई ब्रांड है, ना कोई फौलत। कब्र में हमेशा अमाल साथ रहेंगे। दोस्तों, याद रखें कि तकब्बर इंसान को अल्लाह से दूर करता है, और आजी और इंकिसारी इंसान को अल्लाह के नज़दीक करती है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दौलत दे रखी है, आप अपने रब का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आजी अपनाएं, क्योंकि ये सब कुछ आजी है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इंजाम उसी का अच्छा होगा जो जुड़ना जानता है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।